हेलो एंड वेलकम टू द टीजीएम क्लासेस। दिस इज संदीप भास्कर। चलिए बच्चा लोग बात करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। बच्चा लोग जहां तक बोर्ड एग्जामिनेशन की बात है ना, यानी कि सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन की जो बात है, इस एग्जाम में एक तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन है ना ग्रामर में एडिटिंग से रिलेटेड होता है। यानी कि हमें क्या देता है ना, इस तरह के क्वेश्चन में हमें देता है एक पैराग्राफ। उस पैराग्राफ के हर लाइन में ना कुछ एरर्स दिखते हैं, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ एरर मौजूद होता है। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूं कि उस पैराग्राफ में हर लाइन में कुछ ना कुछ हमें एरर दिखाई देगा और उसके बाद जो है ना हमें दो ऑप्शन दिखता है, एक होता है एरर एंड सेकेंड जो है ना करेक्शन। तो हमें क्या करना होता है ना कि उस पैराग्राफ से हर लाइन को अच्छे से पढ़ना होता है और पढ़ने के बाद उससे जो भी एरर है ना उस पैराग्राफ में ना, उस पैराग्राफ के एरर को डिटेक्ट करना होता है और डिटेक्ट करने के बाद फिर करेक्टिव एक्शन लेना होता है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसमें क्या होता है, जिस तरह के एरर्स जो ज्यादातर मौजूद होते हैं, ज्यादातर जिस तरह के एरर्स दिखाई देते हैं वो मोडाल से रिलेटेड एरर्स दिखाई देते हैं। सेकेंड टाइप का एरर जो दिखता है वो है प्रीपोजिशन से रिलेटेड, फिर वर्ब से रिलेटेड एरर्स हमें मिलेंगे। इसके अलावा जो है ना प्रोनाउन से रिलेटेड एरर्स दिखाई देते हैं। अगेन फिर से मैं बताता हूं कि एक तरह से और भी, यानी कि पांचवें तरह का एरर जो है ना वो सबसेट वर्ब एंड एग्रीमेंट से रिलेटेड एरर्स दिखाई देते हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूं कि हमें जो है ना बोर्ड एग्जामिनेशन में एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ में हर लाइन में कोई ना कोई एरर होगा। ठीक है, उस लाइन में से हमें जो भी एरर है ना उस एरर को क्या है ढूंढना है, उसको फाइंड आउट करना है और फिर जो है ना उसको बतलाना है। जो कॉलम दिया होगा उसमें बतलाना है कि उस पर्टिकुलर लाइन में कौन सा एरर है। उस एरर को फिर हम क्या करते हैं ना उसका करेक्टिव एक्शन लेते हैं, यानी कि उसको कैसे शुद्ध करेंगे, वो जो अशुद्धि है, वो जो गलतियां हैं, वो जो मिस्टेक्स है, उस मिस्टेक को यानी कि वो जो एरर है उस एरर को कैसे हम करेक्ट करेंगे। तो हमें उसको जो है ना करेक्ट करना है और इस तरह से पूरे के पूरे पैराग्राफ को हम लोग एडिट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स होता है वो प्रीपोजिशन से रिलेटेड एरर्स दिखाई देते हैं, फिर मोडल्स वर्ब से रिलेटेड भी हो सकते हैं, वर्ब से रिलेटेड हो सकते हैं, प्रोनाउन से रिलेटेड हो सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट से भी रिलेटेड जो है ना वो प्रॉब्लम्स दिखाई दे सकते हैं, यानी कि वो एरर हो सकते हैं। यानी एक तरह से कहें तो बचपन से जो हम लोग ग्रामर पढ़ते आ रहे हैं ना और 10 तक या फिर बोले 9 तक जो कुछ भी ग्रामर हम लोग पढ़े ना, उसी सारे ग्रामर का ना हमें क्या मिलेगा, एप्लीकेशन मिलेगा। तो चलिए समझते हैं आगे की बात। थैंक यू बच्चा लोग।